हरतालिका तीज 26 अगस्त की है। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है। सहज भाषा में समझ लो तीज को। हस्त नक्षत्र तृतीया। सबसे पहली हरतालिका पूजन, भगवान शिव की आराधना किसने करी थी? माता पार्वती। कितना कितना शास्त्रों में हमारे यहाँ माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरतालिका तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है तो पार्वती जी की मां मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, मां जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर मां पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है। इतना बल। एक व्रत साधना में इतना बल होता है। नारी जब हरतालिका व्रत करती है तो 16 श्रृंगार धारण करती है, नूतन वस्त्र पहनती है, नूतन श्रृंगार करती है, नैनों में सुरमा, लाली, झुमका, हार, पाटली, चूड़ी, पायल, सारा श्रृंगार करती है, संपूर्ण श्रृंगार, क्योंकि वो शंकर भगवान और माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज का पूजन करने बैठ रही है। हरतालिका का अखंड सौभाग्य का पूजन करने बैठ रही है। कुंवारी कन्या भी अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वो भी श्रृंगार कर कर बैठती है। भले मांग नहीं भरती पर श्रृंगार करती है, पूर्ण श्रृंगार। कितना विधान है हरतालिका तीज का। नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर कुछ नहीं पाती है, न पानी पीती है, न चाय, न दूध, न भोजन, यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निकलती है। इतना उस व्रत का विधान। पाटे पर केले का पत्ता रखकर शिवलिंग का निर्माण करती, पार्वती जी का निर्माण करती, गणेश जी का निर्माण करती, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाती।